आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन की जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। कल के ब्रॉडर व्यू के एपिसोड में हमने 24 मई को जापान के अंदर होने वाले क्वाड ग्रुप की मीटिंग का जिक्र किया था और मैंने आपको बताया था कि ये क्वाड वाली जो मीटिंग है ये पिछली मीटिंग से ज़रा मुख्तलिफ होगी, क्योंकि अमेरिका विल ट्राई टू कम हार्ड अगेंस्ट चाइना इन दिस मीटिंग। चाइना को यकीनन पहले से ही इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि इस मीटिंग में उसके ख़िलाफ़ कुछ सख्त बातें हो सकती हैं। अब आज ये हुआ है कि इस क्वाड मीटिंग से सिर्फ एक दिन पहले अमेरिका की जानिब से चाइना को प्रोवोक किया गया है और एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म की चीज़ हुई है। अमेरिकन सदर जो बाइडन ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर चाइना ने ताइवान को इन्वेड किया तो हम उन पे यानी चाइना पे मिलिट्री कार्रवाई कर देंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स को मैं यहाँ पर कोट कर देता हूँ कि बाइडन सेज यूएस मिलिट्री वुड डिफेंड ताइवान इफ चाइना इन्वेडेड। अब ये सीधी वैसे जंग की धमकी है अमेरिका की जानिब से चाइना को, क्योंकि अगर ताइवान को बचाने के लिए वो वाकई मिलिट्री एक्शन करते हैं तो बात ताइवान तक तो नहीं रहेगी ना। ताइवान तो चाइना की सॉवरेनिटी का मसला है, उनकी ज़मीन है अपनी। लिहाजा ताइवान पे अगर अमेरिका आता है मिलिट्री लेके तो इसका मतलब है कि वो चाइना की ज़मीन पे आ रहा है मिलिट्री लेके और ये दूबदू जंग छिड़ जाएगी दोनों में। मैं यहाँ पर ब्रॉडर व्यू में ताइवान के मसले की हिस्ट्री पहले भी बता चुका हूँ। क्विकली इसको समराइज कर देता हूँ ताकि आपको चाइना का पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ जाए, क्योंकि गोदी मीडिया बहुत ज़्यादा डिसइंफॉर्मेशन फैलाता है, प्रोपेगेंडा फैला रहा होता है कि ताइवान कोई अलग मुल्क है और चाइना उसको ऐसा ही हड़प करना चाहता है बिला वजह, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हकीकत दरअसल डिफरेंट है। जब चाइना पे वेस्ट की हुकूमत थी ना, उन्होंने चीन पे भी कब्जा कर रखा था। इन्वेजन से इन्होंने बहुत ज़्यादा की हुई है वेस्टर्न पावर्स ने, पुराना वतीरा इनका रहा है अपने यूरोप से और इधर उधर से आके, और इन मुल्कों के ऊपर इन्होंने कई सौ साल हुकूमतें की हुई हैं। तो इनका तरीका इस तरह का रहा है। हमेशा इनके अंदर एक कल्चरल सुपीरियरिटी मौजूद है कि हम बहुत एक हाई लेवल की कौमें हैं और बाकी इन्फीरियर किस्म के मुल्क होते हैं। तो यहाँ पे भी उनका एक तरह से होल्ड था चाइना के ऊपर। तो चाइना के अंदर फिर ये होता है कि एक बंदा खड़ा हो जाता है इनके खिलाफ, चेयरमैन माओ, वेस्टर्न फोर्सेस के ख़िलाफ़ उनकी ग़ुलामी से अपनी कौम को आज़ादी दिलाने के लिए स्ट्रगल करता है। चेयरमैन माओ स्ट्रगल करता है। चीन के फादर ऑफ द नेशन की बात कर रहा हूँ। उस वक्त चीन के ऊपर वेस्ट की बिठाई हुई एक पपेट रिजीम थी, नेशनलिस्ट सरकार थी। कुछ यूँ समझें कि अफ़गानिस्तान के अशरफ गनी वाला सीन था जो कि अमेरिका ने बिठाया हुआ था, ये दिखाने के लिए कि वहाँ पर अफ़गानी खुद ही हुकूमत कर रहे हैं, हम तो ऐसे ही बैठे हुए हैं सिर्फ उनकी सपोर्ट के लिए। तो वहाँ भी कुछ ऐसा ही सीन था। तो चेयरमैन माओ का उनके ख़िलाफ़ इनकलाब जो था, रिवॉल्यूशन चाइना के अंदर, वो कामयाब हो गया और चाइना पे 1948 तक उनकी हुकूमत आ गई चेयरमैन माओ की। उन्होंने निकाल बाहर किया, उधर जो दूसरी हुकूमत बैठी थी उनको निकाल बाहर किया और जो बाहर की फोर्सेस थी सबको निकाल बाहर किया चेयरमैन माओ ने। तो वो जो सरकार थी ना वहाँ पर चाइना के अंदर, वो भाग के इधर आ गई चाइना के इस आइलैंड के ऊपर जिसको ताइवान कहते हैं। जो पहले सरकार थी वो ताइवान आ गई। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये क्लेम कर दिया कि भाई असल चाइना तो हम हैं और वो जो इतना बड़ा मेनलैंड है चाइना का, इतना ह्यूज चाइना है, वो तो हमारा ऑक्यूपाइड इलाका है। असल चाइना ये छोटा सा ताइवान जो है ना, ये छोटा सा नन्ना मुन्ना सा, ये असल चाइना है। तो उन्होंने फिर यहाँ पर चाइना के नाम से अपनी हुकूमत बना ली और वेस्ट ने, अमेरिका ने लंबे अरसे तक इसी छोटे से आइलैंड को ही चाइना माना। उनके मुताबिक यही चाइना है। यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी चाइना के नाम पे ताइवान वाले बैठे थे। चाइना जो था वो यूएन के अंदर भी नहीं था इतना अरसा, लेकिन फिर वक्त ने पलटा मारा और कोल्ड वार में जब एक स्प्लिट आई है सोवियत यूनियन और चाइना के बीच, तो उसके बाद अमेरिका चाइना के जो रिलेशंस थे वो इम्प्रूव होना शुरू हो गए और चाइना की उनके साथ सुलह हो गई, अमेरिकन की और वेस्टर्न जो फोर्सेज है उनकी। इस बात पे कि चाइना न्यूट्रल रहेगा, कहा यह गया कि आप जो पहले सोवियत यूनियन को हेल्प करते थे उनकी तरफ होते थे तो आप न्यूट्रल रहें। और मैं आपको ये बता दूं कि चाइना ने उनका साथ नहीं छोड़ा था सोवियत का। असल में वहाँ पर सोवियत यूनियन की तरफ से चाइना के साथ काफ़ी ज़्यादा नाइंसाफ़ियाँ की गई थी। इस पर चाइना जो था बड़ा नाराज़ था, तो वो न्यूट्रल हो गए चाइना वाले।
और इसके बदले में फिर उन्होंने वेस्टर्न फोर्सेस ने चाइना को यूनाइटेड नेशंस में आने दिया और उन्होंने ताइवान को मुल्क मानने से फिर बाद में इनकार कर दिया। अब भी ऑफिशियली अमेरिका ताइवान को मुल्क नहीं मानता। अलबत्ता जब से कोल्ड वार 2 शुरू हुई है अमेरिका और चाइना के बीच, तो ताइवान फिर से अमेरिका की ज़रूरत बन गया है और अहम हो गया है। कंटेनमेंट ऑफ चाइना की वजह से अब ताइवान अमेरिका की नज़रों में बड़ा अहम है। लेकिन चाइना तो 1948 से कह रहा है कि ये तो हमारा ऑक्यूपाइड इलाका, ये तो हमारा है भाई, ये तो हम वापस लेंगे। अब ऐसे में क्वाड अलायंस के होने वाले इजलास में ये जो कल हो रहा है, उससे एक रोज़ पहले बाइडेन ने कह दिया कि ज़रूरत पड़ने पे फ़ौज हमारी जाएगी ताइवान को बचाने के लिए चाइना पे, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में कि हम हमला कर देंगे अगर चाइना ने ताइवान को इन्वेड करने की कोशिश की। इसका मतलब है कि इंडिया समेत तमाम क्वाड ममालिक को बाइडेन ने क्लियर किया है बेसिकली कल के इजलास से पहले ही कि सिर्फ हम नहीं, आप सब भी चाइना के खिलाफ लड़ाई में आखिरी हद तक जाएंगे। आखिरी हद तक देखें ना, अमेरिकन प्रेसिडेंट का बयान तो देखें आप, आखिरी हद वाला है ना कि लास्ट हद तक जाएंगे ताइवान को बचाने के लिए। इसका मतलब है इनके इत्तेहादी भी आखिरी हद तक जाएंगे। क्वाड इसीलिए तो बनाया गया है कि इस रीजन के अंदर इनके जो इंटरेस्ट हैं वो प्रोटेक्ट हो जाएं। इंडिया पहले ही इजाफी फ़ौज लगा चुका है पाकिस्तान के बॉर्डर से हटा के, अब वो चाइना के बॉर्डर पर अपनी एक्स्ट्रा फोर्सेस लगा रहे हैं। लेकिन इंडिया को यहाँ पर एक बात याद रखनी चाहिए, मोदी साहब आंखें बंद करके, बिल्कुल आंखों में पट्टी बांध के अमेरिका के पीछे पीछे लगे हुए हैं इतने सालों से, लेकिन अमेरिकन एंड टाइम पे पीछे हट जाएंगे। ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, पीछे हट जाएंगे। वो भी चाइना से डायरेक्टली नहीं लड़ेंगे, खुद अमेरिकन नहीं लड़ेंगे भाई। अमरीकी जो है, एक सिंपल सा सवाल है, अमरीकी ताइवान जैसे छोटे आइलैंड के लिए इसकी वजह से अपने मुल्क की एग्जिस्टेंस क्यों खतरे में डालेंगे? कोई बता दे मुझे, वो अपने अमरीकियों को क्यों खतरे में डालेंगे? मतलब उनको नहीं पता कि अगर चाइना नहीं रहेगा तो वो भी नहीं रहेंगे। चाइनीज़ के पास भी तो कैपेबिलिटीज़ है उनको मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय करने की, तो वो अपने मुल्क की लोगों की, अपने मुल्क को क्यों वो इस तरह से उसकी एग्जिस्टेंस ही खतरे में डालेंगे? तो सोचने की बात है ना। तो पहला तो ये इंपॉर्टेंट नुक्ता है। दूसरी बात यह है कि आप देख लें कि बाइडेन के इस बयान के साथ ही अमेरिका फ़ौरन सॉरी करके हट जा बाबू बोल के पीछे दौड़ गया। उनकी जो डीप स्टेट है अमेरिकन की, उन्होंने फ़ौरन ही बाइडेन के बयान के बाद क्या किया है कि वाइट हाउस से इस बाइडेन वाली स्टेटमेंट के ख़िलाफ़ बयान दिलवाया है। जैसा कि यूसी NBC न्यूज़ क्या कह रहा है कि अ वाइट हाउस ऑफिशियल क्विकली वॉक्ड बैक द प्रेसिडेंट्स कमेंट्स सेइंग US पॉलिसी टुवर्ड द सेल्फ गवर्निंग आइलैंड हैड नॉट चेंज्ड। मतलब कि हमारी पॉलिसी अब भी वही है ताइवान के मामले में जो कि पहले थी। इतने सालों से जो पॉलिसी है वही है। तो इंडिया समेत पूरे क्वाड को सोचना चाहिए कि अमेरिका पे चाइना वाले मामले में किस हद तक भरोसा किया जा सकता है। ऐसा ना हो कि हमें आगे करके वो खुद पीछे खिसक जाए। इंडिया के साथ वो कई बार कर चुके हैं ऐसा। मैं आपको याद दिला दूँ, 1960s में इंडिया एक बार ये चीज़ भुगत चुका है, इस तरह की सिचुएशन। दलाई लामा और तिब्बत के मामले में अमेरिका ने बहुत इंडिया को आगे कर दिया, रेड लाइन क्रॉस करवा दी उनको चाइना के अगेंस्ट, फिर इनको अकेला छोड़ दिया और ख़ुद भाग गए वहाँ से। और चाइना एज अ रिज़ल्ट अक्साई चीन भी ले गया था और ये जो अरुणाचल प्रदेश है वो भी ले गया था। लेकिन फिर बाद में उन्होंने अरुणाचल प्रदेश, उनको जब टॉक्स हुई हैं तो उन्होंने वापस दे दिया। अक्साई चीन अपने पास रख दिया, लेकिन अरुणाचल प्रदेश से उन्होंने अपना क्लेम ख़त्म नहीं किया। उन्होंने इसको डिस्प्यूटेड इलाका मान के और वो वापस दे दिया था, लेकिन अक्साई चीन रख लिया। इस बार भी चाइना के तेवर जो है ना वो पहले से ज़्यादा ख़तरनाक लग रहे हैं और उनकी मिलिट्री जो है वो पहले ही अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम के ऊपर बिल्कुल तैयार खड़ी है। इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ, वो मैं यहाँ पे बात करता रहता हूँ कि वो क्या क्या बना रहे हैं वहाँ पे। बाइडेन के इस बयान से 2-3 रोज़ पहले ही चाइना ताइवान पे अमेरिका को वार्निंग जारी कर चुका था। ये मैं आपको याद दिला दूं। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया था 2-3 रोज़ पहले कि चाइना वांट्स US अ डेंजरस सिचुएशन फॉर्मिंग ओवर ताइवान। अमरीकी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जैक सुलेवान, उनको चाइनीज़ ने वार्निंग दी थी और आज बाइडेन साहब के बयान के बाद भी चाइना ने कहा है कि हमारे रिजॉल्व को मत आजमाएं, स्टॉप फ्लर्टिंग विद डेंजर। कल का दिन इसलिए बड़ा अहम है। लेट्स सी के क्वाड के बाकी जो 3 मुल्क हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये किस हद तक आगे जाके अमेरिका की सपोर्ट करते हैं चाइना के ख़िलाफ़। लेकिन ये बड़ा डेंजरस होगा, इंडिया के लिए ख़ास तौर पर डेंजरस होगा अगर उसने रेड लाइन्स दोबारा क्रॉस की तो इस बार शायद चाइना अरुणाचल लेने के बाद वापस ना करे परमानेंटली।